प्रेम करना गुनाह है तो हत्या करना कितना सही है बताइए आप लोग। किसी का हत्या करना कितना सही है? हत्या करने का आदेश को किसने दिया? कानून दिया है, किताब में दिया है? कोई आता है तो मार दो उसको, करंट सटा के मुंह में मुद्द दो। मेरे मुंह में अगर 50 गो मैं घुसाड़ देगा तो क्या हम जवाब किसको किसको देंगे? किसको किसको देंगे? हम आप हमसे पूछिए, दिन भर आपको हम जवाब देते रहेंगे, एक एक बात का जवाब आपको हम देंगे। कहता है लोग बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, इन आंखों को आंसुओं को धोकर नहीं देखा। मोहब्बत क्या चीज है किसने देखा? जो आरती छोटू को खो के नहीं देखा। गिट्टी सिटी मिलता कौन देखता है? किसको क्या होता है नहीं होता है? किसी को कोई मालिक है? डिबिया बुझ जाता है, चरवा घुस जाता है घर में। पूरी घटना को आप कैसे देखती हैं? कौन सही है कौन गलत? आरती कितना सही है? देखिए आरती बहुत अच्छी है, लेकिन कलंकित जब हो गई है तो गंगा में जा करके अगर अपना कलंक को धोएगी, गंगा में जा करके भी अपना कलंक को धोएगी, फिर भी इंसान कलंक उसको लगेगा। क्या करेगी? वो मर जाएगी, अपना जीवन शुरू करेगा, उसका बाल बच्चा होगा ना, उसका परिवार शुरू करेगा, पढ़ाई लिखाएगा, उसका खानदान बढ़ेगा ना। बताओ उसका वंश बढ़ेगा, उसका वंश बढ़ाने का अधिकार है कि नहीं है? क्या करेगा? छोटू मर गया तो उसके पीछे आत्महत्या करके मर जाएगी वो? नहीं, शादी करती लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, देखिए आप बताइए आरती का कहाँ अपराध है? आरती किसी के चंगुल में थी, आरती किसी के परिवार में रहती थी, अपना भाई बाप सबको छोड़ करके उमेश बाबू के घर में रहते थे, कोई बात नहीं है। मन्नू गुजरात चले गए थे कांड के बाद, गुजरात में रहते थे, समाज में परिवार में विचार किया होगा, हो सकता है उन लोग के मन का जो बात था हम आप नहीं जान सकते हैं। समाज में जब भी कोई उसको सलाह नहीं देता तो इतना आदमी बीच करके शादी क्यों हुआ? समाज के लोग रोका क्यों नहीं? क्यों शादी होने दिया? और जब शादी होने दिया इसका मतलब पूरा परिवार पूरा समाज उसका एक था, शादी होना चाहिए तो कर दिया शादी। कौन बड़का अपराध किया? लोग कह रहे हैं कि समाज तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक बात बताइए, चोर अगर चोरी करता है ना, क्रिमिनल अगर डकैती करता है ना, अगर एक लाइन में कह देगी पुलिस को हमने चोरी किया तो पुलिस परेशानी, पुलिस नहीं उठाना पड़ेगा पुलिस को। खोजते खोजते 3 डिबिया तेल जो उसका जर जाता है तब एक मुजरिम मिलता है। अगर कहेगा हम गलत करेंगे तो हम अगर कह देंगे हाँ हमने गलत किया तो परेशानी कुछ नहीं है। जब किया है घोर अन्याय किया है, कहेंगे हम करवे नहीं किए तो परेशानी तो सीबीआई आएगा ना, जो क्या इसके पीछे क्या राज है। अच्छा एक सवाल और, जब आरती यदि सही है, आरती पूरी तरीके से बेकसूर है, निर्दोष है, तो आरती सवालों से क्यों भाग रही है? आरती सवालों से क्यों घबरा रही है? और आरती मीडिया वालों से बदतमीजी क्यों कर रही है? आप बता देखिए, मन्नू क्यों बदतमीजी कर रहा है? सुनिए बता देती है। पत्रकार से जो कोई भी बदतमीजी करता है उसका सोच गलत है, उसको पास में जानकारी नहीं है जो मीडिया पत्रकार क्या है। मीडिया पत्रकार का हम आदर करते हैं, कदर करते हैं। अगर मीडिया पत्रकार नहीं रहेगा ना तो बहुत ऐसा बात है घर घर में होता है, वो दब जाएगा, कोई जानबो नहीं करेगा। अब देखिए मीडिया वाला मीडिया की तरह पूछता है, लेकिन एक पूछेगा दो पूछेगा तब ना। मेरे मुंह में अगर 50 गो मैं घुसाड़ देगा तो क्या हम जवाब किसको किसको देंगे? किसको किसको देंगे? हम आप हमसे पूछिए, दिन भर आपको हम जवाब देते रहेंगे, एक एक बात का जवाब आपको हम देंगे जो मेरे पास में क्षमता है। क्षमता से बाहर तब होता है जब 10-10 गो 20-20 गो मैक मुंह में घुसाड़ दीजिएगा, हम किसको किसको देखेंगे? एक नजर से आपको देख 10 को देख सकते हैं थोड़े? आपको हम देखिए, आप हमको देखिएगा। निगाह कहीं निशाना कहीं, सब मीडिया वाला उसको मुंह में घुसा देता है, घुसा उठता है। पूछने का कुछ पूछता है कुछ? शादी करना गुनाह नहीं है। हाँ यहाँ डैमेज हुआ है, कानून कायदा के बाद जब चलता था केस है कोर्ट में तो शादी किया तो कम से कम आरती को नहीं कोई बात नहीं है, आरती छोड़िए ना, आरती तो बच्चा है कोई बात नहीं है, उसको उतना अनुभव नहीं है। उमेश बाबू को छोटू के पापा को अपना वकील से पूछना चाहिए हम शादी कर रहे हैं, हमारा समाज कहता है शादी करने के लिए, क्या शादी करना अपराध है? हम नहीं करेंगे। अगर शादी करें तो आप हमको सलाह दीजिए, शादी करने के बाद ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? तो क्यों नहीं पूछा? हो सकता है वकील से पूछा होगा, वकील सलाह दिया होगा, अभी मुकर रहा है, कौन देखा है? गिट्टी सिटी मिलता है कौन देखता है? किसको क्या होता है नहीं होता है? किसी को कोई मालिक है? डिबिया बुझ जाता है, चरवा घुस जाता है घर में। पूरी घटना पर देखें तो कहीं ना कहीं आरती का पूरा परिवार बिखर गया। आज आरती की बूढ़ी दादी, आज आरती की माँ, आरती का छोटा भाई जो कहीं ना कहीं बेकसूर है, पूरी बिखराव हो गया उनके परिवार में भी। आपका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे, सारा दुनिया को दिखाइए। एक बात बताइए, 10 आदमी यहाँ खड़ा है, हमको दूसरा आदमी आकर मार रहा है, और जब देख रहा है देखने वाला, मारने वाला मार रहा है तो मारने वाला से अधिक गुनहगार है देखने वाला। देखा जब तू छोड़ाया ना तो मार, देखा क्यों? एक आदमी उसको मार रहा था, 2 आदमी परिवार सब लिपट करके उसको मारा, देखा तब ना आरती जैसो इसका जैसो आरोप लगाया सब परिवार पर, सब मिल करके मारा इसको। बचाने वाला कोई उसको परिवार में नहीं था। बूढ़ी दादी कैसे बचाने जाती है? खुद क्या उसका माँ नहीं थी? क्या उसका बाप को आरती गया था उठाने के लिए, पापा जी चलिए छोटू को बांध करके मार रहा है तो पापा उसको आकर के कहा जिसको जिंदा क्यों है, इसको मारा क्यों? अभी तक नहीं मारा है क्यों? इसका मतलब पूरा गिट्टी सिटी उसका मिलल था पहले से, जो आरती नहीं जान पाई थी। आरती अगर जान लेती जो नहीं इसको मार देगा, हत्या होगा इसका,
तो आरती तो उसको चेता देता ना, जो आप मत आइए, मेरे कहने पर भी मत आइएगा, मेरा भाभी ने बुलाई आपको, आप मत आइएगा। यानी आपके कहने से माने तो आरती बेकसूर है? आरती दोनों तरफ से बेकसूर है। आरती कलंकित है, क्योंकि आरती के प्रेम के कारण वो मारा गया है, लेकिन आरती गुनाहगार कहीं से नहीं है। हाँ, आरती प्रेम करती थी उससे, गुनाहगार है क्या? प्रेम करना गुनाह है? प्रेम करना गुनाह है तो हत्या करना कितना सही है बताइए आप लोग? किसी का हत्या करना कितना सही है? हत्या करने का आदेश को किसने दिया? कानून दिया है, किताब में दिया है? कोई आता है तो मार दो उसको, करंट सटा के मुंह में मुद्द दो, इस प्रकार उसको बांध देता, समाज को बैठाता, छोटू का पापा को बुलाता, समाज के बुलाता। जिस तरह की बात, हम आप गरीब हैं, हम पैसा वाला हैं, हम बेटी को कहीं अच्छा जगह में शादी करेंगे, आपका बेटा को, आप अपना बेटा को परहेज कीजिए, मेरे ही आएगा उसको हत्या कर देंगे हम। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि उमेश यादव जो आरती को अपना बेटा कहते थे कि अब ये मेरा बेटा है, मेरे घर में रहेगी, अब कहीं ना कहीं उसको बहू बना लिए, तो तमाम लोग इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, उमेश बाबू के पास हम गए, उमेश बाबू को बुलाए घर में, हम अकेला में बात करना चाहे उनसे। उमेश बाबू से प्रणाम पति हुआ, बातचीत हुआ। उमेश बाबू को हम बोले, उमेश बाबू ये बताइए, आपके घर में इतना बड़ा हत्या हुआ, घटना घटी, इतना जल्दी शादी करने का क्या जरूरत था? बताइए, कुछ तो बताइए हम लोग को। तो उमेश बाबू बोले, जो सरपंच साहब देखिए, आरती को आज हम 4-5 महीना से अपने घर में रखे हैं, तरह तरह के सवाल समाज में होता है, बोलने वाला बहुत बात बोलता है, लेकिन मेरे घर में लड़की रहती है, उसको अपना बेटी बना के रखे हैं हम। मेरा बेटा चला गया तो बेटा के, हमारे बेटे के चलते जिसको अपना परिवार सब छूट गया। अगर यह लड़की नहीं रहती तो हम नहीं जान पाते कि मेरा बेटा की हत्या किसने किया, क्यों किया, हम नहीं जान पाते। कोई बात नहीं है, शादी इसलिए हम किए हैं। यहाँ अगल बगल में कहीं फंक्शन होता था तो हम डर से नहीं जाते थे। मेरा बेटा बाहर में रहता है, दोनों बेटा, और मेरा पत्नी और आरती, हम तीनों प्राणी यहाँ पर रहते थे बराबर। हम डर से नहीं निकलते थे। जो हो सकता है हम कहीं चले जाएंगे 6 मिनट के लिए, हमारे घर में अगर कोई तरह का हादसा हो जाएगा, समाज और कानून हमको नहीं बख्शेगा। बोलेगा आरती को मार दिया, आरती को अपहरण कर दिया, तो हम बच पाते? हम डर के मारे समाज से पूछे, जिस तरह की बात है, इस तरह का डर मेरा दिल में भरा हुआ है, हम कैसे बचेंगे? आप लोग हमको बताइए, आप लोग के शरण में हैं हम। उमेश बाबू समाज से पूछे, समाज मिल करके बैठ करके एक निर्णय निकाल करके बोला, जो होगा देखा जाएगा, इसको मन्नू को बुला करके शादी कर दीजिए, नहीं तो लड़की को आप मत रखिए घर में, कल अगर कुछ हो जाएगा तो फंस जाइएगा। तो एक डर था ये कि कहीं ना कहीं आप डर था, कुछ न कुछ तो डर था उसको बेचारा को, इसलिए शादी बेटा से कर दिया। मजबूरी में शादी किया है, शादी करना इतना जरूरी नहीं था उसको।